प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है फार्मूला सीरीज़, जो एग्ज़ाम के एंड में बहुत काम आती है फिज़िक्स में, जिसकी शुरुआत हम रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी से कर रहे हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों मीडियम के विद्यार्थी देख सकते हैं। जिसमें पार्ट 3 से शुरू करें। पार्ट 1 जो है वो प्लेन मिरर, समतल दर्पण और स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण है, जो एग्ज़ाम नीट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने पार्ट 3 से शुरू किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन से। पहला फॉर्मूला हमारा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, है ना, किसी मीडियम का, तो हम लिखेंगे c अपॉन उस मीडियम की स्पीड। और कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है और उस मीडियम में लाइट की स्पीड पूछी जाती है, तो हम लिखेंगे म्यू इक्वल टू c/v से v कैलकुलेट कर लेंगे। मैं फार्मूले को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फार्मूला याद सब लोग कर लेते, पर कैसे यूज़ करना ये पता नहीं है। फार्मूला नंबर 2, कई बार सवालों में परमिबिलिटी और परमिटिविटी दी रहती है, तो अगर वैक्यूम की दी हुई है तो वैक्यूम की स्पीड आ जाएगी c अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम की दी है तो मीडियम की, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा और ये रिलेटिव आ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है EMW में। तीसरा फार्मूला जो मुझे बहुत पसंद है, पहले फार्मूले से आपने सीखा कि म्यू इन्वर्सली है v की, तो आइए देखते हैं। और आप ये चीज़ भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है अगर सोर्स फिक्स रखा जाए, चेंज ना करे तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जो v का हाल होगा वही लैम्डा का होगा। तो म्यू इन्वर्सली है v के, तो लैम्डा भी इन्वर्सली होगा। तो कभी कभी दो मीडियम का कंपैरिजन या एक मीडियम की चीज़ देकर दूसरे की पूछी जाती है, तो आप ये याद रखें, μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2। आगे TIR में भी काम आएगा, तो बड़ा काम की बात, इसीलिए तो इसको काम की बात लिखा गया है। फॉर्मूला नंबर 4 सबके लिए ईजी है। जब दो मीडियम दिए रहते हैं और उनके इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर रिलेशन देखना हो तो हम स्नेल्स लॉ से निकालते हैं। और स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बातें होती है, तो हम क्या लगाएंगे, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। नेक्स्ट है डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कि रेज जिधर जाना चाह रही है उससे कितना डेविएट हो गई, अपने पाथ से कितना मुड़ गई। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, ये सीधा जाना चाह रही थी पर गई इधर, डेविएट कितना हुई, इतना। टोटल ये एंगल है r, तो और ये कितना था i, तो सामने की i, तो r में से i घटा दो तो ये बच जाएगा डेल्टा। इस समय रेयर टू डेंसर जा रहे इसलिए r माइनस आई लिखा है, डेंसर टू रेयर जाएंगे तो i माइनस आर हो जाएगा, या r माइनस आई, है ना। डेंसर टू रेयर जाएंगे तो r माइनस आई, रेयर टू डेंसर जाएंगे तो i माइनस आर। पर हम ऐसे याद नहीं, हम सिंपल बड़ा माइनस छोटा ऐसे याद रखेंगे, तभी तो मैंने मोड लगाया। ये 5 फॉर्मूले। 6th नंबर है जो फार्मूला नहीं है पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत काम आता है आगे फार्मूलों में, सवालों में, कि अगर कोई सीधी रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पर, तो वो दूसरे मीडियम में वैसे ही जाएगी सीधी सीधी, क्योंकि एंगल i इज इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू 0। फार्मूला नंबर 7 जेई का पसंदीदा है। हमारे भी सवाल आ जाते कभी कभी, ऐसे पैरेलल मीडिया दिए हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 ऐसे, तो इस मीडियम पर जो लाइट आती है वो कुछ एंगल बनाएगी θ1, तो इसका μ1 sin θ1, इसका μ2 sin θ2, इसका μ3 sin θ3, तीनों बराबर होंगे। ऐसी बहुत सारे मीडियम पहले और तीसरे का बराबर, है ना। तो कुछ भी चीज़ पूछी जाए एक मीडियम की देखकर किसी अन्य मीडियम की पूछी जाए तो हम इससे निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 8, फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 8 में इतने सवाल जनरली पूछे नहीं जाते, फिर भी हमें याद रखना है कि अगर पैरेलल स्लैब पर लाइट इंसिडेंट होती है तो इमर्जेंट लाइट इंसिडेंट लाइट के पैरेलल जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता है, सिर्फ लेटरली डिस्प्लेस्ड होती है। और कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, t sin i माइनस आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। तो ये बेसिक रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले थे। अब हम आते हैं कि रिफ्रैक्शन में कभी कभी हमें रियल और अपरेंट डेप्थ पूछी जाती है। एक्चुअल में ऑब्जर्वर जो देखता है दूसरे मीडियम में कोई चीज़ को, तो उसको वहाँ नहीं दिखती है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। जैसे यहाँ वाटर मान लीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो सिक्का रखा है, तो हमें ये यहाँ नहीं दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो कितना शिफ्टिंग हुआ ये अगर पूछा जाए तो हम पहले टोटल डेप्थ हमें पता होती है,
एपरेंट हम निकालेंगे। एपरेंट कैसे निकालेंगे? डी डैश इज इक्वल टू डी म्यू टू बाय म्यू वन से। मैं आपको एक बढ़िया बात सिखाऊं, म्यू टू और म्यू वन क्या है ना, फॉर्मूले रटने नहीं है यहाँ। म्यू टू यानी जहाँ ऑब्जर्वर हैं, म्यू वन यानी जहाँ से रे आई है, जहाँ ऑब्जेक्ट है, जहाँ से रे आई है ये मानिए, तो म्यू टू बाय म्यू वन से करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट रेयर में होता तो हाइट बढ़ी हुई दिखाई देती। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सरफेस के रेस्पेक्ट में स्पीड आएगी, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे इमेज की सरफेस के रेस्पेक्ट में आएगी। ठीक है, अगर अलग अलग लिक्विड है तो सबका डी डैश कैलकुलेट करके ऐड कर लीजिए। फार्मूला नंबर 10 बड़ा मस्त फार्मूला है। नॉर्मल शिफ्टिंग, जैसे इस यहाँ पे मैंने आपसे बोला नॉर्मल शिफ्टिंग क्या आती थी, डी माइनस डी डैश। ठीक वैसे ही हम ग्लास स्लैब के लिए सीधा याद रख लेंगे कि अगर टी थिकनेस की ग्लास स्लैब है तो वो ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करेगी नॉर्मली। तो ये जो है ये शिफ्टिंग है। अगर ये नॉर्मल शिफ्टिंग पॉजिटिव आई फॉर्मूले से तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, और नेगेटिव आई तो इंसिडेंट रे के अपोजिट। नॉर्मल शिफ्टिंग इज इक्वल टू टी थिकनेस 1 माइनस म्यू आउट अपॉन म्यू ग्लास। ठीक है, फिर भी आपको किसी को इसमें डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते, ग्रुप पे, या फिर आप मेरे को यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में करिए, या कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी करिए, मैं वो आपके सामने लेके आऊँगा। बाकी एक सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, अगला पार्ट 4 होगा अपना TIR। शुक्रिया, मिलते हैं ब्रेक के बाद।